पहले 40 लड़कियां, स्कूल नेशनल्स होना था पहले, 40 लड़कियों में से मैं 20 में सिलेक्ट हुई, फिर 20 में से मैं 15 में सिलेक्ट हुई। वो मेरा पहला बाय चांस एक मोमेंट बन गया, और वहां जाके मिस्टर राजेश धर थे, उन्होंने वो सारे राजेश धर वो फर्स्ट टाइम उन्होंने सिलेक्शन किया था। सो पापा का सेक्रेटरीट होते थे, पर वो सुबह छोड़ने जाते प्रैक्टिस के लिए, स्कूल से आती फिर वापस स्टेडियम छोड़ने जाते। उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था, छोटे बच्चे ने कैसे आना है। वो 3 घंटे स्टेडियम में 2 घंटे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर मुझे वापस लेके आ रहे हैं। पहली बार बैट कब पकड़ा हुआ? हाँ, जब स्कूल नेशनल्स खेलने गए तो उन्होंने बोला बॉल करो, और बस जो बॉल पकड़ना आता था, ये नहीं पता था सीम क्या थी, बिकॉज पहली बार खेल रही हूँ, आके बस सीधे फेंक दिया। जब वापस आई और नेट्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो कोच ने आइडेंटिफाई किया कि इसका बॉल टर्न कर रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला दिखाओ बॉल कैसे पकड़ा है, कोई आइडिया नहीं था, बस बॉल टर्न कर रहा था। अच्छा। सर ने बोला अब आप बॉल ऐसे पकड़ो, ऑफ स्पिनर के ग्रिप के साथ, और वो इतना ज्यादा टर्न कर रहा था कि उन्होंने मुझे पहले, शायद पहला हफ्ता था या दूसरा हफ्ता, उसके बाद सीनियर लड़कियों के साथ बीच में घुसा दे कि अब आप बॉल करो। तो वो ऑटोमेटिकली तब मुझे चीजें समझ आने लगी, अच्छा ऐसा ग्रिप है, ये ऑफ स्पिनर का ग्रिप होता है, अच्छा इसमें मैं ऐसे तेज डाल सकती हूँ। पहले तो सिर्फ यही पता था बस हाथ घुमा के डाल देती। जब इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो फिर वो शब्द हमें याद आ गए कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं क्या? नहीं, जहां पर हमारी मेन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप को आखिरी चांस में मिस किया था, वहीं से वर्ल्ड कप छीन लिया हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने। और ऐसे में बात होने लगी कि हमारी अब भारत की टीम, इंडिया विमेन क्रिकेट टीम जो है, वो भी किसी से कम नहीं है। और फिर बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने सपना देखा था एक अच्छा क्रिकेटर बनने का, वो मैदान में उतर गई। और शायद बहुत देर से ये टैलेंट लगातार मेहनत कर रहा था, और आखिर जाके अब कहीं ना कहीं हमें विजय मिली। एक मेल क्रिकेट और एक फीमेल क्रिकेटर में कितना फर्क होता है, किस तरह ग्राउंड पे मेहनत की जाती है, पसीना बहाया जाता है, इसके ऊपर आप इस स्टोरी में पूरी तरह जान पाएंगे। और मेरे साथ आज होंगी जम्मू कश्मीर की एक फॉर्मर क्रिकेटर, जो बहुत लंबे समय तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया, और अब जम्मू कश्मीर की युवा लड़कियों को यानी कि अंडर 19 टीम की कोच भी हैं, और लेवल 2 कोच हैं। बहुत मेहनत करा रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी आगे चलकर टीम इंडिया में खेलें और फिर भारत का नाम रोशन करें। तो मेरे साथ सुरभि ददीती जी हैं। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे इनसे बात करने की, फाइनली आज ग्राउंड में इनको पकड़ लिया हमने। बिल्कुल, जी, बहुत लंबे समय से आपसे बात हो रही थी कि बात करनी है, फाइनली ग्राउंड पे आज मौका मिल गया। मुझे लग रहा है शायद 1-1.5 साल से हम यही कोशिश कर रहे थे कि बात करेंगे, पर तो फाइनली शायद आप इंतजार कर रही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते फिर बात करें, हमारे और बच्चे आगे जाएं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, आपने वो मैच पूरा देखा? पूरा मैच देखा। फील क्या थी? एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि हम अपनी पूरी टीम के साथ उस टाइम कटक में थे, भुवनेश्वर में अंडर 19 T20 खेल रहे थे, ऑफ डे था हमारा। हमने पूरा मैच एक साथ देखा पूरा, और शायद उससे पहला एक मैच हम एज अ टीम हार चुके थे। तो जब वो मैच जीते, अपना भी थोड़ा सा मोरल जो थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा, मोरल जो डाउन था वो एक अलग चीज थी, बट मैच देखने के बाद जो हम सब में वो एक मोटिवेशन लेवल दोबारा आया कि आगे के हमारे 2 मैच और बाकी हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, बट आगे के 2 मैच के लिए ये मोटिवेशन हमारे लिए बहुत है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, जिसके लिए लास्ट ईयर या लास्ट वर्ल्ड कप में विमेन ने इतना स्ट्रगल किया, सेमीफाइनल में जाके हमने लूज किया अपना गेम, सो वो चीज शायद हम अपनी टीम के साथ नहीं करेंगे। दैट हेल्प। अच्छा, जब वो मोमेंट आया, जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी मतलब मैच जीत लिया, क्या अंदर गूज बम्स? शायद हम सारे जहां भी बैठे थे एक रूम में थे, मुझे नहीं पता कौन प्लेयर था, कौन सपोर्ट स्टाफ था, बस वी वर जस्ट हगिंग ईच अदर। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत फाफलंग एरिया से हैं, दे स्टार्टेड क्राइंग। उनके इमोशंस उस तरह से बाहर आना स्टार्ट हुए कि छोटा बच्चा है वो, एक हम उनके लिए बड़ी बहन या कैसे भी हैं, वो चिपक कर हमसे रोए हैं। That was the feeling। और बड़ी बात ये होती है ना, जिसने खुद ग्राउंड पे मेहनत की हो, पसीना बहाया हो, उसके लिए ये मोमेंट बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि सुरभि जी की उम्र क्या है, मगर सुरभि जी पिछले करीबन 30 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतनी फिट कोच हैं कि आज भी मुझे लगता है कि प्लेयर्स के साथ मैदान में उतार दो तो अच्छा परफॉर्म करती होंगी, और कर भी सकती हैं। एक वैसी ही कोच होनी चाहिए। अब ये जो इतने लंबे अरसे से जब क्रिकेट खेल रही हैं, फिर आज जाकर ये मोमेंट आया कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद
एक चेंज दिखी है आपको विमेन क्रिकेट में इंडिया में, या जैसे अब आप कोच करवा रही हैं लड़कियों को तो एक उनमें एनर्जी डिफरेंट वो बूम आया उनमें? मुझे लगता है विमेन वर्ल्ड कप से पहले ही जो हमने विमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है उससे बहुत चेंज आना स्टार्ट हुआ है। विमेन प्रीमियर लीग में क्या होना शुरू हुआ, जितनी भी लड़कियां जो स्टेट टीम में जिनको चांस नहीं मिलता 15 में खेलने का, उन सबको ट्रायल बेसिस पर मौका मिलने लगा। सो जो स्टेट टीम में रह जाती थी, बट क्योंकि 19-20 का फर्क है हर बच्चे में, वो WPL में उन्होंने जाना स्टार्ट किया। WPL में जाने से 3-4 चीजें बहुत अच्छी हुई। सबसे पहली, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, विजिबिलिटी बहुत हाई है, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी उनको मिली, जो पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है ना फाइनेंशियल, बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार बहुत से लोग स्पोर्ट छोड़ देते हैं इसी चक्कर में कि उनको अपना प्रोफेशनल करियर नहीं दिख रहा होता या उनको स्पोर्ट नहीं मिल पा रही होती, ऐसा होता है? आप एक ऐसे क्रिकेटर से ही बात कर रहे हैं जिसने क्रिकेट अचानक एक दिन इसीलिए छोड़ा कि मुझे लगा कि अब आगे क्या है, यहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ एक ऐसे पीक पे जाके छोड़ना चाहिए कि पता नहीं 4 साल 5 साल और खेलोगे उसके बाद कुछ नहीं है। बिकॉज जिस टाइम पे मैंने छोड़ा तब तक हम BCCI हमारे उसमें नहीं था, वी वर जस्ट पार्ट ऑफ विमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2009 तक खेला आपने? 2007 तक खेला। ओके। सो आई लेफ्ट एट माय पीक। तब सीनियर टीम के साथ थी, नॉर्थ जोन के साथ थी, इंडिया कैंप में सिलेक्शन, लेकिन अभी ये और फाइनेंशियल इतना हमें वी वर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट, पेरेंट्स से ही सब कुछ था। बट ये WPL वर्ल्ड कप पे मैं आऊंगी, बट WPL की वजह से वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्लेयर्स को लगा कि शायद अब हमें मिलना शुरू होगा, वो मिलना स्टार्ट हुआ। जो टैलेंट टैप नहीं हो रहा था, अनकैप्ड प्लेयर्स, वो उसमें आना स्टार्ट हुए। सो कहीं ना कहीं लड़कियों के पेरेंट्स को लगा कि दिस कैन ऑल्सो बी अ करियर, जो अभी तक क्रिकेट करियर में नहीं आ रहा था। और सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कोच, एज अ फिजियो, एज अ SNC कोच, हर जगह देयर इज फीमेल स्टाफ, जो कि कभी टीम्स के साथ नहीं होता था। हमारी खुद की टीम्स के साथ 80% इज विमेन स्टाफ। जब आपने क्रिकेट थोड़ा सा पीछे चलते, जिस दिन आपने जब क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया था तब क्या फील हुआ था? मुझे लगता है सब उसने कराया, मुझे कोई बहुत बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम मैं अपना फ्यूचर, शायद अपना फैमिली भी हम लोग की बहुत मैटर करती है कि वहाँ की क्या वैल्यूज है। कहीं ना कहीं उन्होंने रोका नहीं, बट उन्होंने ये जरूर कहा था इसके आगे क्या है। सो मुझे उसके आगे अपने 3 या 4 साल दिखे, और वो 3-4 साल के बाद अगर मैं शायद कुछ करना चाहती प्रोफेशनली तो बहुत लेट हो जाता। तो बहुत practical, I'm a very practical person, so I just stood one day and I was like, I have to either do this or that, and I have to choose one of the two. So I chose studies over game. अच्छा, बीच में जब उसके बाद वापस मौका कब मिला फिर वापस ग्राउंड में आने का एज ए कोच? वापस मुझे मौका मिला, कोविड का टाइम चल रहा था। मुझे अभी भी याद है, मेरी सीनियर, मेरी एक्स कैप्टन और जिनसे मुझे बहुत गाइडेंस भी मिली है, डॉक्टर रूपाली सलाथिया। She called me one day कि यहाँ पे नोटिफिकेशन है सिलेक्टर्स के लिए, so would you be interested? फॉर्म फिल करना था, इंटरव्यू होना था। So why not? 13 साल, 14 साल, 15 साल का रादर गैप था, 15 साल से ज्यादा का। मैंने जस्ट फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा। सिलेक्टर के लिए, बिकॉज तब तक कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तो सिलेक्टर के रोल के लिए सारा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फिल हो रहा था। फॉर्म फिल किया, शॉर्टलिस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो अगेन आई वाज सरप्राइज्ड, बट आई वाज हैप्पी, बिकॉज वो पहला असाइनमेंट मुझे मिला, चेयरपर्सन सीनियर वुमेन सिलेक्शन कमेटी। So 2021 till 2024, every year we filled up the forms, appeared for interview, and till 24 I was part of women selection committee as chairperson. So भी बहुत important चीज, जैसे आपने कहा ना, ये बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि आप एक क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अब ग्राउंड छोड़ दिया, वो एक हिस्ट्री बन गई, मगर वापस से उस हिस्ट्री में प्रेजेंट को लाना, फिर जीना, और फिर उन लड़कियों में, उन स्पोर्ट्समैन में, उन प्लेयर्स में अपने आप को देखना, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तो शायद आप लकी हैं उस मामले में। मगर वापस जब आप आए एज ए सिलेक्टर और फिर अब कोच भी आए, तो अपने कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा लगी कि अब मुझे अपने जैसी कई सुरभि तैयार करनी है। थोड़ी नहीं, बहुत लगी। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्रिकेट एसोसिएशन, JNK क्रिकेट एसोसिएशन की बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया कि एक्स क्रिकेटर्स चाहिए हमें हर पोजीशन के लिए, जो कि नॉर्मली नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता। जब उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स लिए तो उनका विजन ही यही रहा, जो एक इंसान क्रिकेट खेल चुका है
अपने टाइम पे जो उसके स्ट्रगल रह चुके हैं वो जानता है प्लेयर्स के साथ क्या बेटर करना है। सो वही उनकी सोच थी और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने हमसे बात की। जब हमने एंटर किया तो हमें यही था कि ये स्ट्रगल हम फेस करते थे जब हम विकेट पे जाते थे एज अ विमेन क्रिकेटर, कि हमें सेंटर विकेट ही नहीं मिलता था, हमें बॉल्स नहीं मिलती थी। एक मेल डोमिनेंस रहता था, हमेशा रहा था ना, क्रिकेट हमेशा ऐसा रहा। लगता था कि मेल डोमिनेंस है। हमेशा क्योंकि मैंने रहा। भी खेला, मुझे भी लगता था मतलब लड़कियां बहुत रेयर होती थी, या होती भी थी तो उनको सेकंड चांस मिलता था। बिल्कुल, पहले आप बिल्कुल मेल, सही हाँ। कह रहे हो। तो वो हम जितना भी स्टाफ था हम वो दौर देख चुके थे। सो अब हमारा इंटेंशन यही था कि हम अब आगे जाकर भी वही बताएं कि ये हमें नहीं मिला, इन्हें ये मिलना चाहिए। आप रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, रिजल्ट्स इसीलिए आए क्योंकि सिर्फ नेट्स पे प्रैक्टिस नहीं हुआ है, जो ग्राउंड पे हमें आया। सेंटर विकेट पे सेंटर विकेट हमने में। प्रॉपर विकेट पे मैच बॉल्स के साथ हर प्लेयर को जो शॉर्टलिस्ट होता था, एक किट बैग जिसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म है, उसके पैड्स हैं, हेलमेट्स तक हैं, सब प्रोवाइड किया गया कि अब आप इसमें खेलो। और ऐसा नहीं है कि आप जाने से 5 दिन पहले खेलो, जो हम एक्सपीरियंस कर चुके थे। आपको अप्रैल से आपकी प्रैक्टिस, आपके कैंप स्टार्ट होगी, आपको पूरे साल का मौका मिलेगा, आपको कुछ नहीं अपने से खर्चा करना, आप मेहनत करो, एसोसिएशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। अप्रैल में हमारे टैलेंट हंट ट्रायल्स शुरू कराए गए लड़कियों को ढूंढने के लिए, जो कि अगेन हमें पता था नहीं होता है, एसोसिएशन ने कराया। सर भी एक बच्चे समय आए। था कि जम्मू कश्मीर की मेल क्रिकेट जो टीम थी, क्योंकि आप भी जम्मू से बिलोंग करती हैं, मैं भी जम्मू से, तो हमें पता था कि जम्मू कश्मीर की जो रणजी टीम भी थी वो भी कभी रेयरली मैचेस जीता करती थी। अब हमने दिल्ली को हरा दिया, अब हमने हैदराबाद को हराया, मतलब पहले से वो काफी जेएंडके में भी बहुत। तो टैलेंट पहले भी था, या फिर अब टैलेंट थोड़ा ज्यादा निकल रहा है, या अब ग्रूमिंग ज्यादा हो रही है? टैलेंट पहले भी था, अब ग्रूमिंग एक बहुत प्रोफेशनल वे में हो रही है। ओके। अब आपके सपोर्ट स्टाफ बहुत प्रोफेशनल है, जो कि ऑलरेडी एक हायर लेवल पे कोचिंग करके आ रहा है। एक एसएनसी जिसको नॉलेज है प्लेयर का, वो टीम के साथ है। सो ये कंबाइंड फैक्टर्स हैं। सो ग्रूमिंग की बात करो तो वो कोचेस को भी ग्रूमिंग दी जा रही है, जैसे अब कोर्सेज की बात कर रही हूँ मैं। सो लेवल 1 कोचेस को कराया जा रहा है ताकि उनको पता चले कि प्लेयर्स के साथ किस तरह से डील करना है। जो लेवल 2 है उनको लेवल 2 कराया जा रहा है ताकि और बेटर वे में कर सके। सेम प्लेयर्स की ग्रूमिंग, जो मैंने आपसे कहा मई से हमारे अप्रैल से लगते हैं, फिटनेस कैंप है, फील्डिंग कैंप है, स्किल कैंप लगता है। स्किल में भी वनडे का, T20 का अलग अलग कैंप लग रहा है, ताकि जो एबिलिटी है प्लेयर की, उस एबिलिटी के हिसाब से हम प्लेयर को तैयार कर सकें। जैसे जो लोग हमें देख रहे होंगे, बहुत सारी जो गर्ल्स देख रही होंगी जो चाहती हैं क्रिकेटर बनना या वो करना, तो किस एज से अब एक फीमेल एक लड़की जो है क्रिकेट में आ सकती है जम्मू कश्मीर में? पहला एज ग्रुप है अंडर 15। ओके। अंडर 15 बीसीसीआई के हिसाब से 12 साल या उसके ऊपर का बच्चा, 12 से 15 के बीच का बच्चा ही खेल सकता है। 12 से कम नहीं खेल सकता। सो कोई भी बच्चा, मुझे लगता है अगर पेरेंट्स को लगता है वो छोटे से इंटरेस्ट दिखा रहा है गेम में, तो 5-6 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, थोड़ा समझ आ रहा है, आप उसे भेजना शुरू करो। उसमें प्रॉपर आप उसको वो टेक्निक तो कोचेस नहीं शुरू कराते, सिर्फ उसका इंटेंट देखते हैं कि क्या वो बच्चों के साथ भाग रहा है, घुल मिल रहा है, बॉल पकड़ रहा है, उसके जो रिएक्शन टाइम है वो कैसा है। जस्ट वो एक चीज देख के फिर पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि हाँ ये बॉलर, बॉलिंग, बैटिंग या किस चीज में हम इसको ग्रूम कर सकते हैं। तो 6 साल या उसके ऊपर आप अगर ये देखा जाए कि मतलब जैसे बहुत सारे स्कूल्स अभी भी जेएंडके में ऐसे हैं जहां पर स्कूल क्रिकेट टीम्स नहीं हैं, तो क्या कोशिश हो रही है सभी स्कूल्स में स्कूल टीम हो, फिर इंटर स्कूल मैचेस हो? बिल्कुल हो रही है। इस साल बॉयज के साथ स्टार्ट किया था। सो जहां तक है विमेन के लिए भी हम लोग नेक्स्ट सीजन 26 प्लान इज देयर। विमेन के लिए भी, लड़कियों के लिए भी स्कूल्स के साथ बात की जा रही है ताकि टीम्स बनाई जाए, क्योंकि मेन जो हमारा टैलेंट पूल होगा वो छोटे ग्रुप से ही, एज ग्रुप से ही स्टार्ट होगा, जहां पे हमें एक्चुअली नंबर चाहिए। विमेन अगर सीनियर टीम हमें कोई रिप्लेस करना है, वी हैव 23 अंडर 23 ग्रुप से रिप्लेस होगा। अंडर 23 में हमें कहीं लगता है ऊपर नीचे करना है, 19 से हमारे पास आ जाएगा। बट मेन जो हमें अभी चाहिए एक टैलेंट पूल, वो चाहिए अंडर 19 और अंडर 15, क्योंकि वो वहां हम बनाना शुरू करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर हमारा आगे जाके। तो जेएंडके में फीमेल विमेन रणजी ट्रॉफी टीम भी है कुछ? बिल्कुल, वो रणजी ट्रॉफी नहीं हम उसको नाम बोलते हैं, हमारा वो सीनियर विमेन वनडे, सीनियर विमेन T20। रणजी ट्रॉफी इज मोर लाइक डेज का गेम। सो डेज अभी हमारा स्टार्ट हुआ है जोनल लेवल पे, जिसमें हमारे यही जोन से, खुद के जोन से पिछले 2 साल से 1-2 प्लेयर्स हैं जो जोनल टीम के भी हिस्सा ले रहे हैं, और उसका नॉर्थ जोन सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन करती है। सो अभी स्टेट लेवल पे जोन स्टार्ट नहीं हुआ है। किसी स्टूडेंट ने, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है वो 5th-6th में पढ़ रही है और उसके स्कूल में स्कूल टीम नहीं है, तो वो सीधे अप्रोच कर सकती हैं आके आपको, या
कहाँ अप्रोच करें सो दैट कि इफ शी वांट टू लर्न क्रिकेट, उसको क्रिकेटर बनना है सो बिल्कुल वो एसोसिएशन अप्रोच कर सकती है, आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ बहुत एकेडमीज है अभी JNK में, जम्मू में प्राइवेट एकेडमीज, प्राइवेट एकेडमीज में जा सकते हैं। बहुत सारे कोचेज हैं मेनली जो अपने साथ एसोसिएशन में हैं, वहां पे जाके कोचिंग अपना लीजिए। और अप्रैल में एक नोटिफिकेशन एसोसिएशन हमेशा निकालती है जिसमें दे टेल प्लेयर्स पेरेंट्स की ये पर्टिकुलर डेट्स हैं। जम्मू जोन में अलग से ट्रायल्स होते हैं, एज ग्रुप मेंशन्ड होता है, श्रीनगर में अलग से ट्रायल्स होते हैं, ताकि जम्मू में भी हमने ऐसा रखा है कि कुछ दिन रखे हैं जोन्स के लिए, कुछ रखे होते हैं उधमपुर के लिए, कुछ कठुआ के लिए, ताकि एक ही जोन के प्लेयर्स आए। सिलेक्टर्स हर दिन आते हैं, उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और सेम कश्मीर में होता है। और जो आप एज ग्रुप का कह रहे हैं, जब बच्चे वहाँ कोचिंग के लिए जाते हैं, हर कोचिंग एकेडमी में वो इनविटेशन ऑलरेडी न्यूज़पेपर में होता है, ऑनलाइन होता है, चला जाता है, दे सेंड देयर प्लेयर्स। अच्छा, सिलेक्शन पे बहुत बार सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सिलेक्शन में शायद कुछ ऐसा होता है, तो थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए, बिकॉज आप खुद सिलेक्टर हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट होता है, और उसको किस तरह से आप प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का? क्योंकि मैं 4 साल सिलेक्टर रह चुकी हूँ, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपसे कह सकती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जैसे मैंने आपसे कहा, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, सिलेक्शन कमेटी अलग अलग जगह पे जाती है, प्लेयर्स आते हैं, ट्रायल्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रायल हमने एक दिन प्लेयर्स का ट्रायल लिया और उनको वापस भेज दिया, उसके भी लेवल्स हैं। पहले दिन अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं, वो 100 बच्चों का हम 2 दिन ट्रायल लेंगे, ताकि हर प्लेयर को 2 से 3 बार मौका मिल सके। क्योंकि हमें भी पता है बच्चा पहले दिन, कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं, नहीं कर पाते, हो सकता है दूसरी बार भी, हो सकता है तीसरी बार जब वो करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनली अच्छा करें कि हमसे भी मिस ना हो। वो पहला लेवल हुआ। फिर उन 100, अगर 100 बच्चे हैं, उसमें से हम 70 निकालेंगे या 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट करेंगे। वो 60 या 70 बच्चों का अगले 2 दिन फिर से ट्रायल होगा, फिर उनको 2 या 3 बार मौका मिलता है, कॉन्फिडेंटली पूरा उसमें कर सके। फिर उन 60 बच्चों में से भी अगर हमें 30 निकालने हैं, वो फिर हम दोबारा तीसरा लेवल होगा, जिसपे हम मैचेस भी कराते हैं, सिर्फ नेट्स नहीं, फिर मैचेस होते हैं। फिर जो बच्चे मैचेस में करते हैं, मैचेस में भी कई बार हम 2-2 बार मौका देते हैं कि एक बार हो गया, ठीक है, कोई नहीं, 2 दिन ट्रायल्स रखें, आप 2 दिन बार करो, 2-3 बार चांस भी मिलेगा और 2 दिन आपको चांस मिलेगा। फिर उस परफॉर्मेंस के बेस पे, जो परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस होती है, जो एसोसिएशन में सबमिट होती है, उसके बेसिस पर हर एज ग्रुप की हम लोग एक प्रोबेबल की लिस्ट निकालते हैं। वो प्रोबेबल की लिस्ट में से फिर वनडे T20 सिलेक्टर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। टूर्नामेंट से पहले सिलेक्शन मैचेस होते हैं दोबारा। वो सिलेक्शन मैचेस में अब प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको स्पिनर्स चाहिए या मीडियम पेसर्स चाहिए। अगर टीम में 6 स्पिनर्स हैं तो डेफिनेटली बात है कि 6 के 6 तो नहीं आएंगे, तो जो हमें 3 चाहिए या 3 अच्छा कर रहे हैं वो रहेंगे, बट वो जो बाकी 3 है ना, उनको हम छोड़ते नहीं है, उनको कैंप में कंटिन्यूअसली रखते हैं ताकि वो ग्रूम हो सके। जैसे अभी भी हमारा कैंप चल रहा है, हमारे पास 20-25 बच्चे हैं, टीम तो 15 की जाएगी, बट वो 20-25 इसीलिए ताकि वो बचे हुए जो बाकी बच्चे होंगे जो नहीं बाई चांस शॉर्टलिस्ट इंजरीज हो जाना, वो हो जाना, उस मौके के लिए अब जो टीम बी, जो प्लान बी जो है, वो हमारे स्टैंड बाइज होते हैं। जो हम 15 सिलेक्टर 15 बच्चे निकालते हैं, 3 या 4 स्टैंड बाय जरूर रखे जाते हैं प्रोफाइल वाइज, एक विकेट कीपर, मीडियम पेसर, स्पिनर, बैटर। और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हर एज ग्रुप के लिए फॉलो होता है, और एवरी रिकॉर्ड इज देयर विद द एसोसिएशन जो सिलेक्टर्स देते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई बोले कि सिर्फ जम्मू के प्लेयर्स हैं या सिर्फ कश्मीर या सिर्फ भदरवा। सो हम गए कि बच्चे ना, बहुत बच्चे नहीं आ सकते, बट हम चाहते थे ऐसी इलाकों से बच्चे हमारे पास आए कि कोई बच्चा ये ना कहे कि हम हैं तो जम्मू कश्मीर के, बट हम उस कोने में हैं तो हम ट्रायल्स नहीं दे सके। सो हम वहां चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना क्लियर है। शायद ही कभी इस तरह से आपको जानकारी मिली होगी। और सुरभि जी ये कोच ही नहीं है, एक सिलेक्टर भी है, एक फॉर्मर क्रिकेटर भी है, बहुत बेहतर बता सकती हैं कि आप में अगर टैलेंट है तो आपके लिए ग्राउंड रेडी है, आइए खेलिए, अपना नाम भी रोशन करिए, देश का और अपने जम्मू कश्मीर का भी। तो इसलिए आपको अगर कहीं पर भी कुछ लगता है कि क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को, तो ये प्रोग्राम जरूर आप पूरा देखिए। सुरभि जी, बात आपकी करते हैं। आपका इंस्टा जो लगातार देखता है उसको पता है, अ प्राउड डोगरा, बॉर्न इन नॉर्थ, लिविंग इन वेस्ट। और क्रिकेट दोनों जगह, जब वेस्ट में होती है तब भी खेल रही होती है या कुछ ना कुछ चलता रहता है? जब वेस्ट में होती हूँ तो आई एम पार्ट ऑफ एन एकेडमी, जहाँ पे मैं बहुत छोटे बच्चे हैं, 8-8 साल के, 9 साल के, उनको देखती हूँ।
और उसके अलावा जब मैं वहाँ होती हूँ तो आई प्रेफर टू अपग्रेड माई सेल्फ. ओके. सो आई गो एंड अटेंड कोर्सेज इन एकेडमीज जहाँ पे बैटिंग स्किल के लिए कुछ कैंप्स लगते हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, बॉलिंग के लिए, विकेट कीपिंग, फील्डिंग के लिए, नॉट जस्ट इन वेस्ट. देर आर फ्यू एकेडमीज इन हैदराबाद, चेन्नई. सो मेरी कोशिश ये होती है कि वो टाइम मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यूज करूँ. तो आई अटेंड दोस वर्कशॉप्स. प्रोफेशनली नाउअडेज मतलब अभी आप प्रोफेशनल क्रिकेटर मतलब कोच ही हैं या आप कुछ और जॉब भी कर रही हैं, अपना प्रोफेशनल करियर भी आपका चल रहा है कुछ? प्रोफेशनल मैं 2021 जनवरी तक कर रही थी. उसके बाद आई वाज पार्ट ऑफ फ्यू ट्रैवल कंपनीज, बट देन आई हैड टू लीव बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हो तो आपको इतना लंबा गैप या छुट्टी नहीं अलाउ करते. सो आई चोज to be part of cricket and I left that job. Basically cricket is your passion or it is in my blood, you can say. मैंने इतने छोटे से स्टार्ट किया है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी financial opportunity की अब बात करो तो I left that and I chose to be here. अच्छा लगता है, मतलब satisfaction होती है बस. जो आपने ये last word बोला कि फैमिली से दूर हो, घर से दूर हो, पर एक सेटिस्फैक्शन है. तो कितना, जैसे आप यू रिसाइड्स इन पूना, तो आप पूना से आपको J&K में एज इंटरनेशनल कोच कितनी बार ट्रैवल करना पड़ता है, वहां से आना पड़ता है, या मतलब ये जैसे मेरा अभी फर्स्ट कोचिंग असाइनमेंट की बात करूं तो आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स आई एम ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ फॉर कैंप्स. और टीम के साथ जाना पड़ता है तो आप 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते बाहर नागबनी से स्कूलिंग की, उसके बाद मुबारक मंडी से, फिर उसके बाद जम्मू में कॉलेज से, और देन एमईटी में. और नॉर्मली हमें लगता है मतलब खुद भी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना वो फिर उनका स्टडीज वाला थोड़ा पार्ट थोड़ा सा डल वाला होता है, बट टॉपर इन एमईटी अगेन, तो पढ़ाई भी साथ में स्पोर्ट्स भी, कैसे मैनेज करा ये सारा कुछ? आई थिंक पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था शुरू से ही. सो स्कूल और कॉलेज तो उन्होंने कभी रोका नहीं. उन्होंने कहा खेलो बट जब पढ़ सकते हो. और कुछ ऐसा था कि एग्जाम जो शायद स्कूल में पढ़ाते थे तो वो चला जाता था अंदर, और एग्जाम से एक दिन पहले भी बैठ के पढ़ो तो वो भी बस हो जाता था. जज्बा पढ़ाई में भी था. हाँ, वो कह सकते हो आप. और जब यहाँ पे कॉलेज खत्म होके तब मैंने डिसाइड किया था कि अब क्रिकेट नहीं, तो आई वेंट टू एमिटी. वहां पे मेरे पास और कुछ काम नहीं था सिवाय पढ़ने के, तो वो सब पढ़ाई में डाल दिया. और वहां पे भी जाके लगा कि अच्छा आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो तो करो. तो वो पहला ऐसा, आई थिंक मैंने पहली बार टॉप किया होगा तब लाइफ में पढ़ाई में. आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट हियर. नागबनी की बात करूंगी, आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर एक ही चीज पे मैं फोकस कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छे से हो रही है. आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में या कजन्स में कोई इस तरफ क्रिकेट की तरफ था जिसके साथ मतलब क्रिकेट खेलते रहे हो या बातचीत होती रही? कोई भी नहीं था. कोई भी नहीं था. माय सिस्टर यूज्ड टू प्ले स्कूल में, बट एंड शी इज अ नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर आल्सो. क्रिकेट उसी का सिलेक्शन हुआ था एक्चुअली स्कूल टीम में, मेरा नहीं हुआ था, और उसी की वजह से मैं ट्रायल्स देने गई थी क्योंकि वो सिलेक्ट हुई थी, बट ऐसे प्रोफेशनली कोई नहीं. आप क्योंकि आपने एक ऐसे टाइम में भी क्रिकेट खेला है जब विमेन क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट भी मतलब बीसीसीए का पार्ट नहीं था, और ऐसे टाइम में भी खेला है जबकि कमर्शियल भी नहीं था, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं थे फीमेल, और आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी पूरे नहीं हो पाते थे. नहीं. और फिर आप ऐसे टाइम पे कोचिंग कर रही हैं जब यहाँ पर विमेन क्रिकेट आईपीएल शुरू हो गया है, विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, सब कुछ ओवरऑल यू टर्न है, सब कुछ चेंज है. Absolutely. इन दोनों में कितना डिफरेंस लगता है, और कभी लगता है कि थोड़ा सा लेट पैदा होती इस एरा में तो शायद आज नहीं, मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क तो है. बहुत बार जो आपने बोला वो भी लगता है कि अगर इस एरा में पैदा होते तो शायद एक अलग तरह का फेम होता, एक अलग तरह की फाइनेंशियल शायद बिल्कुल होती. लेकिन कहीं ना कहीं जो जज्बा उस टाइम पे प्लेयर्स में था, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई फाइनेंशियल हेल्प थी, ना हम बाय एयर कहीं ट्रैवल करते थे, ना 5 स्टार्स में स्टे था, ना हमें ऐसी फैसिलिटीज मिलती थी, बट हम सिर्फ दिन रात अंदर होते थे ग्राउंड में. आज के टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी कमी दिखती है. इसलिए दिखती है, शायद बहुत कुछ मिल रहा है, बट बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो ये भी समझते हैं कि ये मिल रहा है तो हमें और करना है, तो
तो दोनों चीजें आप कह सकते हो, बट फर्क बहुत है। अपॉर्चुनिटीज अब ज्यादा है या तब ज्यादा? अपॉर्चुनिटीज अब बहुत ज्यादा है, अब फॉर्मेट्स बढ़ गए हैं। और मेहनत तब ज्यादा थी? मेहनत अब ज्यादा है क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। अब आपके लिए स्टेट टीम में ही जगह बनाना मुश्किल है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हैं तो आप ये जरूर कहेंगे सिलेक्शन के बाद कि शायद मैंने भी 3 विकेट ली, शायद उसने भी 3 विकेट ली, लेकिन फिर सिलेक्टर की नजर होती है कि क्या वो 3 विकेट एक अच्छे बैटर की ली है या क्या वो 3 विकेट लोअर ऑर्डर बैटर की ली है, तो किसको रखना है। तो अब ये सब क्राइटेरिया आ चुका है। मेन क्रिकेट टीम में जैसे आजकल होता है कि अब एक टाइम आ गया है ऑलराउंडर्स का, है ना। अब आप सिर्फ बैटर हो या सिर्फ बॉलर हो, स्पिनर हो, पेसर नहीं चलेगा, आपको दूसरी चीज, इवन अब आपको मैक्सिमम हमारे प्लेयर्स हैं जो कीपिंग भी करते हैं बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ। तो अब जो है, क्या फीमेल विमेन को भी आप इसी तरह ट्रेन कर रहे हैं लड़कियों को कि वो ऑलराउंडर रहे, मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हो टीम में? एब्सोल्युटली, हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट हैं, प्योर बैटर्स, प्योर बॉलर्स, बट अगर आप देखोगे 15 में से हमारे 11 प्लेयर ऑलराउंडर हैं। और हमारा भी फोकस ये रहता है कहीं ना कहीं, अगर फॉर एग्जांपल T20 की भी बात कर लूं तो हमारे 11 में से 8 ऑलराउंडर अंदर खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमें किसी भी डिपार्टमेंट में उनकी जरूरत पड़ सकती है। सो सेम फोकस वी आर एक्चुअली पुटिंग ऑन गर्ल्स आल्सो, कि हम ऐसे बैटर्स तैयार कर रहे हैं जो पार्ट टाइम बॉलर्स भी हमारे लिए काम कर सके। सुरभि, एक बहुत मेरा अलग सवाल है, शायद आप उस पर अच्छे से जवाब देंगे। ये कहा जाता है कि टैलेंट हो, मतलब जब आप भी खेलते थे टैलेंट तो होगा, तब भी लोग अच्छा खेलते थे क्रिकेट, मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स का सपोर्ट, एसोसिएशंस का प्रॉपर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितना मर्जी प्लेयर टैलेंटेड हो, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपकी टीम या इंडिविजुअल लेवल पे भी परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आती और फिर देश के लिए वो ट्रॉफीज, वो मेडल्स जो होते हैं वो नहीं आ पाते। आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब टीम जीत कर आती है किसी भी फॉर्मेट पे, कोई भी टीम, मतलब इंडिया ने मैन वर्ल्ड कप फाइनल हारा तो वो ड्रेसिंग रूम में चले गए, विमेन ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो उन्होंने उनको घर पे इनवाइट करा, उनके साथ पूरी बातचीत की, कोई कहीं पर जीतता है उनको कॉल करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आईसीसीआई के चेयरपर्सन जय शाह, और अब तो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हमारे जम्मू कश्मीर के सन ऑफ द सॉइल मिथुन मन्हास। तो आपको लगता है कि इन लोगों ने भी विमेन क्रिकेट को कहीं ना कहीं एक बूम दे दिया? मैंने यही चीज आपसे बहुत शुरू में कही थी, जो एसोसिएशन का विजन था हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जैसे आपने बात की कि टीम जीत रही है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। किसी की फोटोग्राफ वहां लग रही है, पूरे आपने एसोसिएशन में देखा होगा एक पूरी दीवार पे विनिंग टीम की फोटोग्राफ लगी है विद प्लेयर्स। सो नॉट जस्ट दैट प्लेयर, अगर कोई भी एसोसिएशन में एंटर कर रहा है तो वो उन प्लेयर्स को पहचान पा रहा है। इससे पहले कितने ही लोग थे जिनको विमेन क्रिकेटर्स के नाम भी पता थे, नहीं पता थे। आज के टाइम पे बवनदीप है, WPL ऑक्शन में उसका नाम, अनन्या शर्मा WPL ऑक्शन में नाम, जो कि 3 साल पहले कहीं नहीं था। सो वो जैसे जैसे उनको रिकॉग्निशन मिल रही है और इसमें एसोसिएशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। विमेन IPL के लिए कुछ लड़कियां यहाँ से तैयार हो रही हैं JNK से, और लगता है कि अगली बार टीम में आएंगी कुछ? बिल्कुल, विमेन प्रीमियर लीग के लिए 3 साल से हमारे यहाँ से लड़कियों के नाम एसोसिएशन नहीं भेजती है, स्काउट्स आते हैं, मैचेस में देखते हैं। रूबिया सईद, जसिया, ये नाम कुछ ऐसे नाम हैं जो WPL ऑक्शन लिस्ट में गए हैं। WPL ऑक्शन लिस्ट में भी लास्ट ईयर तक एक नाम जा रहा था, इस साल 2 हैं, बवनदीप और अनन्या शर्मा। वो दोनों नाम, अब सोचो अगर आप वो 2 नाम जा रहे हैं, उसके पीछे 10 नाम ऐसे होंगे लड़कियों के जो तैयार हो रहे हैं। और वो तैयार हम तो कर रहे हैं, बट वो मेंटली तैयार होते हैं ये देख के कि मेरे साथ वाले अगर ऑक्शन में जा रहे हैं परफॉर्म करके, तो दैट मींस मेरा भी उतना ही फेयर चांस बन रहा है। और क्योंकि फेयर चांस उनको ऐसे लगता है बन रहा है, जहां वो मैच खेल रहे हैं स्काउटिंग टीम वहीं बैठी है, कहीं स्टैट्स नहीं देखना उनको, आंखों देखा देखेंगे कि वो प्लेयर कैसे खेल रहा है। तो वो मोटिवेशन अपने ही साथ वाले प्लेयर्स का नाम देख के डबल हो जाता है। सुरभि, आपने लाहौर में भी क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के विरुद्ध, एक दिल्ली के क्लब के, है ना? तो पाकिस्तान के साथ खेलना कैसा लगता है? बहुत अलग फीलिंग थी, एक वॉर वाली फील आती है। एक्चुअली गेम के बीच में वॉर वाली फीलिंग थी, बट गेम के बाहर ऐसा लगा कि शायद कहीं ना वो अपने जैसे दिख तो अपने जैसे ही रहे थे, तो बहुत कोई फर्क नहीं लगा। बट जब अंदर होते थे ना, और जुनून होता है, जुनून, वो बस हमारे पास पकड़ने के लिए हथियार नहीं थे, बट ये हथियार किस ईयर में खेला था आपने पाकिस्तान? 2005 में लाहौर में, 2005 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और एक और उनका वेन्यू था किसी कॉलेज का, वहां पे मैचेस थे। जब
टीम वाघा बॉर्डर से जा रही थी, सो जो आपने बोला ना जुनून, वो एक बहुत तो वो सबसे ज्यादा बड़ी चीज वही थी कि आप एक ऐसे देश में जा रहे हो और वो भी पैदल जा रहे हो जहाँ पे आपका वेलकम किया जाएगा हार पहना के, जो कि यूजुअली होता नहीं है। हाँ। सो वो जुनून था, एक्साइटमेंट थी, एक डर भी था कि यहाँ पे अब जीतना है, कैसे भी और करके आज भी जीतना है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हम टीवी पर भी देखते हैं तो वो जुनून वो रहता है, हमेशा goosebumps है रहेगा, ना, वो रहता है। हमेशा रहेगा। और आप मानोगे नहीं, हम वो 5 मैच का सीरीज जीते हैं, पांचों के पांचों मैच जीते हैं। और हमें पता था 3 मैच के बाद सीरीज हमारी है, बट वो चौथा और 5वां मैच भी हमने उतने ही जुनून के साथ खेला कि यहाँ से हम 4-1 से भी ना जाएं, 5-0 से जाएं। 5-0 से जीता, 5-0 से जीता और पाकिस्तान को उसी की जमीन पे हराना एक अलग ही फीलिंग थी। साथ में एक अच्छी चीज ये थी कि दिल्ली के बहुत सारी मेरे साथ टीममेट्स थी जो इंडिया खेल चुकी हैं, ओके, वर्ल्ड कप टीम की भी मेंबर रह चुकी हैं जो पहले थे। रीमा मल्होत्रा, अमिता शर्मा वाज देयर, राजविंदर वाज देयर, दीप्ति ध्यानी वाज देयर, नेहा तन्वर वाज देयर। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं एग्रेशन और माइंडसेट उनसे भी सीखने को मिला। मैं अकेली यहाँ J&K से थी, वापस आई तो कुछ लोगों को तो मैं बता सकी कि क्या एक्सपीरियंस है, बट अभी भी कई बार होता है तो उनका, अब तो इनको खैर बहुत अवेयरनेस है, उनके साथ मिलते हैं, खेलते हैं, पहले बहुत कम थी। अभी जो है वर्ल्ड कप टीम थी अभी की, ये तो आपसे काफी जूनियर होंगे, मतलब पिछला बैच होंगे, पिछले से भी पिछला खेला आपने? ये इनसे कभी मुलाकात हुई है इनमें से कुछ प्लेयर से? इनमें से आशा शोभना, श्रियंका पाटिल, वो एक्चुअली जब हम लोग NCA जाते हैं कुछ अपना लेवल्स के लिए या किसी भी कोर्स के लिए, तो ये लोग वहाँ मोस्टली होते हैं, कुछ ना कोई होता है, तब इनसे मिलना हुआ है। बट ये 10-12 साल 10 साल सब जूनियर ग्रुप रहा है, तो इनके साथ नहीं खेला है। जब मैंने अपना खेला है तो मैं जैसे नॉर्थ जोन से खेल रही हूँ, अंजुम चोपड़ा मेरी कैप्टन है, और मैं वो मुझे बता रही है प्लेइंग में खेलते हो, अच्छा तूने यहाँ खड़ा होना है, या उनसे सीख डांट भी खाई, बहुत डांट खाई है, बट वो डांट अब समझ में आता है कि क्यों है। और अगेंस्ट खेल रही है ऑपोजिट साउथ जोन की टीम जिसमें मिताली दी खेल रही है, तो वो खड़े, अगर आप लॉन्ग ऑफ पे भी खड़े हो और वो बैटिंग करते हो उनको देख रहे हो, तो आप थोड़ी देर के लिए तो समझ नहीं पाते हो कि आप किसको देख रहे हो, जिस तरह से वो बैटिंग करती थी, क्योंकि सिर्फ नाम सुने थे हमने, बट वो एक अवेयरनेस, एक एक्सपोजर, एक मेंटल लेवल पे अगर आप कहो ना, आप ग्रो करते हो जब आप इस तरह के प्लेयर्स के साथ रहते हो। चलना कैसे है, खाना कैसे है, ये भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो अब आपको लगता है कि जो एक नेक्स्ट लेवल, जो एक लेवल सेट कर दिया इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम ने, उसको अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए आप जैसे कोचेस, सिलेक्टर्स की बहुत मेहनत है, क्योंकि अब वो टेम्पो मेंटेन है कि हमें वर्ल्ड कप जीतने हैं और अंडर 19 भी जीतने हैं, तो कितनी मेहनत उसके लिए अब करनी पड़ेगी? मेहनत तो आई थिंक जो अभी चल रही है वैसी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत पीक पे मेहनत चल रही है, हर स्टेट एसोसिएशन कर रही है। कोचेस से ज्यादा प्लेयर्स को मेहनत करनी है। कोचेस हमेशा प्लेयर्स के साथ अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि सारे एक्स क्रिकेटर्स कोचेस हैं, सो कोई भी अब ये नहीं चाहेगा कि प्लेयर्स खुद से लगा हुआ है। टेक्निकली कोचेस आर वेरी साउंड, तो कहीं भी अब प्लेयर्स को लगता है ना कि हमारा बॉल हल्का सा टेढ़ा गया, या लाइन नहीं मेंटेन्ड है, या लेंथ नहीं है, या ग्रिप ठीक नहीं है, तो वो कुछ नहीं करते, वो एकदम से कोचेस के पास आते हैं, बताओ हम क्या करें। और जब कोच के शायद 1 या 2 चीज टिप देने पे भी अगर उनका सही जा रहा है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस उन पे बढ़ रहा है, तो वो प्लेयर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मैं 10 ओवर डाल रही हूँ ना, या अगर मैं 5 ओवर डाल रही हूँ, कोच यहाँ खड़ा है, मैं 3-4 ओवर और डालती हूँ। अगर आप मेहनत की बात करो तो दे आर रेडी टू डू द हार्ड वर्क, प्रोवाइडेड उनको गाइडेंस प्रॉपर मिले। चलिए जी, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। ये आपका बैट आप चलिए ग्राउंड में, हम चलते हैं स्टूडियो में। तो आपको क्रिकेट की काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, वो तो आपको पहले भी होगी, मगर विमेन क्रिकेट आज किस लेवल पर जा रहा है, शायद ये इस स्टोरी से, इस इंटरव्यू से आपको पता चल जाएगा। पूरा देखिए, शेयर जरूर करिए और लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए। टेक केयर, बाय।